तो जो मराठा साम्राज्य था वो 5 भागों में बटा हुआ था। पुणे, इंदौर, ग्वालियर, धार, बड़ौदा और नागपुर। जो पुणे है उसको पेशवा मिला था, इंदौर को होलकर, ग्वालियर को सिंधिया, धार को पंवार, बड़ौदा गायकवाड़ को और नागपुर भोसले को। अब अपन पढ़ते हैं होलकर राजवंश के बारे में। तो इसके संस्थापक थे मल्हार राव होलकर। तो मल पहले आएगा, माले बाद में आएगा। तो मल्हार राव होलकर। जन्म इनका 1693 में यानी 1693 में हुआ था और मृत्यु 1766 में हुई थी। महाराष्ट्र के होल गांव यानी जो कि पुणे में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें होलकर कहा जाता है। इनके पिता खांडू जी थे जो कि पटेल हुआ करते थे और इनकी मृत्यु के बाद ये अपने मामा भोजराज के यहाँ रहते हैं जो कि खान देश में स्थित है। मल्हार ने निज़ाम उल मुल्क आसफ खां के एक सरदार का सर काट दिया और जिससे भोजराज खुश हो गया और अपनी बेटी गौतम बाई से इनका विवाह हो गया। तो मल्हार राव होलकर, खांडू जी पिता, भोजराज मामा, भोजराज की बेटी गौतम बाई से विवाह हुआ। 1728 में पलखेड़ी के युद्ध में मल्हार ने निज़ाम को हराया। तो पलखेड़ी के युद्ध में कौन हारा? निज़ाम हारा। 1732 में मल्हार को मालवा का सूबेदार बनाया। तो 1732 में तो 32 दूनी 64 या 33 दूनी 66, तो 66 तक ये रहते हैं सूबेदार। उसके बाद इनकी मौत हो जाती है। 1736 में दिल्ली में मराठों के संग मुगल से लड़ने गए ये। 1737 में भोपाल में मुगल और निजाम से लड़ाई लड़ी भोपाल के युद्ध में। 1761 में पानीपत का अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हुआ। मल्हार राव ने इसको खुद से दूर रखा। मल्हार राव लड़ने नहीं गए थे, ठीक है ना। 1761 में क्यों? क्योंकि ये 32 से 66 तक थे, तो 61 में पानीपत के युद्ध इनके टाइम पे हुआ था। इन्होंने राजवाड़ा महल का निर्माण करवाया। मल्हार के नाम पर ही मल्हारगंज इंदौर में स्थित है और ये धनगर जाति से आते हैं। धनगर क्या होते हैं? ये चरवाहा हुआ करते हैं, ठीक है ना। और धनगर जाति में प्रथा हुआ करती थी कि ये अपनी पत्नियों के लिए धन रखा करते हैं, संपत्ति कुछ, और कुछ संचित निधि जिसे सरंजम कहते हैं। और सरंजम को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो दौलत जो कि खुद के पास रहती है और एक खजगी जो पत्नियों के लिए संरक्षित रखते हैं। भोपाल शहर के संस्थापक राजा भोज थे, लेकिन भोपाल राज्य के संस्थापक अगर पूछे तो वो था दोस्त मोहम्मद खान। राज्य के या वर्तमान भोपाल के संस्थापक तो भी दोस्त मोहम्मद खान। इंदौर शहर के संस्थापक थे नंदलाल चौधरी। इंदौर शहर के संस्थापक थे नंदलाल चौधरी, जिन्होंने इंद्रपुर के नाम से इंदौर की स्थापना की। इंद्र के मंदिर के नाम पे नाम पड़ा, लेकिन मराठों ने इंद्रपुर का नाम इंदौर कर दिया और आगे जो इंदौर बना। तो इंदौर राज्य के संस्थापक है मल्हार राव होलकर। इंदौर शहर के नंदलाल चौधरी, जैसे भोपाल शहर के राजा भोज। इंदौर राज्य के मल्हार राव होलकर, जैसे भोपाल राज्य के दोस्त मोहम्मद खान। इनकी मृत्यु 20 मई 1766 को आलमपुर भिंड में हुई थी और आलमपुर भिंड में ही इनकी समाधि स्थित है। समाधि भी यहीं पर है। इनके पुत्र अहिल्याबाई, पुत्रवधू अहिल्याबाई होलकर ने बनवाई थी। मल्हार राव और गौतम बाई के बेटे थे खांडे राव होलकर। खांडे राव की शादी हुई थी अहिल्याबाई होलकर से और खांडे राव खंड खंड हो गए। खंड खंड हो गए मतलब कि ये इनकी मौत हो गई। कब हो गई? जब 1754 में, यानी तब इनके पिता जिंदा थे। सूरजमल जाट पर आक्रमण के दौरान कुंभेरी के युद्ध में ये फूट गए कुंभेरी की तरह, ठीक है, मारे गए। तो मल्हार राव होलकर और गौतमाबाई के बेटे कौन थे? खांडे राव। खांडे राव की शादी हुई अहिल्याबाई से और इन दोनों के पुत्र थे माले राव होलकर, ठीक है ना। तो मल्हार राव होलकर फिर माले राव होलकर। तो 1766 से 1767 तक 1 साल के लिए शासक बनते हैं मल्हार राव होलकर, माले राव होलकर। मल्हार के बाद मालवा के शासक बनते हैं माले राव, उनके पोते। उम्र कम होने से संरक्षिका बनती है इनकी अहिल्याबाई। नशेड़ी होने के कारण 1767 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है और इस समय पेशवा हुआ करते थे माधवराव, जो कि 1761 से 72 तक पेशवा थे। माधवराव जो कि पेशवा थे,
इन्हों से अनुमति लेकर इंदौर की रानी बनती है अहिल्या बाई। पहले संरक्षिका बनती है, बाद में स्वयं रूल संभाल लेती है। अहिल्या बाई 1767 से 1795 तक लगभग 30 साल का इनका शासनकाल रहा, जिसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है होलकर में। राजधानी परिवर्तित की, इंदौर से महेश्वर राजधानी ले गई, तो इंदौर से महेश्वर अहिल्याबाई। 31 मई 1725 को इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के चौड़ी गांव पुणे में, और इसी कारण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदौर स्थापना दिवस 31 मई को मनाया जाता है, और उससे एक दिन बाद 1 जून को भोपाल गौरव दिवस यानी भोपाल स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 जून 1949 को भोपाल भारत में विलय हुआ था। मात्र 9 वर्ष की उम्र में खांडेराव से शादी हुई अहिल्याबाई की। अहिल्या के दरबार में कुशाली राम और साहिर अनंत पंडी ये मराठी कवि हुआ करते थे। कुशाली राम और साहिर अनंत पंडी, इनके सेनापति या दीवान का नाम था तुकोजीराव होलकर, जो इनके बाद शासन करते हैं। महेश्वर में खादी उद्योग और साड़ी उद्योग को बढ़ावा दिया, और इनका उपनाम है माँ साहब या लोक माता। निर्माण कार्य कई सारे करवाए, तो इन्होंने मल्हार राव होलकर की समाधि आलमपुर भिंड में बनवाई, धर्मशाला बनवाई, कई सारी रोड बनवाए, अहिल्या किला बनवाया, महेश्वर घाट बनवाया महेश्वर में, काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जो कि औरंगजेब ने इसे तोड़ दिया था। कई सारे मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, अयोध्या, द्वारका, जगन्नाथपुरी, प्रयागराज में इन्होंने कई सारे मंदिर बनवाए। मणिकर्णिका घाट भी कहाँ पर? प्रयागराज में बनवाया। मृत्यु इनकी 13 अगस्त 1795 को होती है। तो अपन एक फ्रेमवर्क देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख होलकर शासक रहे। तो सबसे पहले अपन ने देखा था मल्हार राव होलकर, जो कि 1732 से 1766 तक रहते हैं। फिर मालेराव होलकर, जो कि 1766 से 67 1 साल के लिए रहते हैं। फिर अहिल्याबाई होलकर, जो कि 67 से 95 तक रहती हैं। फिर तुकोजीराव होलकर, जो कि 95 से 97 तक रहते हैं। काशीराव होलकर, जो कि 97 से 99 तक रहते हैं। यशवंतराव होलकर, जो कि 99 से 1811 तक रहते हैं। तो 1799 से 1811 बहुत ही महत्वपूर्ण है, यशवंतराव होलकर। फिर मल्हार राव द्वितीय बनते हैं 1811 से 1833 तक। फिर तुकोजीराव सेकंड आते हैं 1844 से 86 तक। फिर शिवाजी राव, फिर तुकोजीराव थर्ड, फिर यशवंतराव सेकंड अंतिम शासक थे, जो 1947 में भारत के आज़ाद होने तक थे। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण शासक हैं। एक तो मल्हार राव होलकर, जो 1732 से 1766, अहिल्याबाई होलकर, जो 1767 से 1795, यशवंतराव होलकर 1799 से 1811। ये 3 महत्वपूर्ण हैं। अब अपन देखते हैं तुकोजीराव, जो 95 से 97 अहिल्याबाई के सेनापति और दीवान थे, और मल्हार राव होलकर के गोद लिए हुए या मुंह बोले बेटे थे। महादजी सिंधिया के युद्ध में हार गए ये। महादजी सिंधिया शासक में पढ़ेंगे भी। इनके 4 बेटे थे। इनके 4 बेटे थे तुकोजीराव होलकर के। एक थे काशीराव, जो कि सबसे कमजोर थे। एक है मल्हार राव सेकंड, एक थे यशवंत राव, और एक थे विठोजीराव। तो यशवंत राव भी शासक बनते हैं, मल्हार राव सेकंड भी शासक बनते हैं, काशीराव भी शासक बनते हैं, लेकिन विठोजीराव नहीं बनते। देखो, काशीराव 1797 से 1799 तक जैसे ही तुकोजीराव बनते हैं, उसके बाद शासक बनते हैं, लेकिन कमजोर थे। इसके बाद यशवंत राव 1799 से 1811 तक शासक बनते हैं, और इन्हें शेर कहा जाता है मालवा का। इस टाइम पे पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। उज्जैन का युद्ध लड़ा था इन्होंने 1801 में और सिंधिया को हराया। पुणे का युद्ध लड़ा था 1802 में और पेशवा को हराया। हदसपर का युद्ध लड़ा 1802 में और सिंधिया और पेशवा दोनों को एक साथ हराया। विठोजी का क्या हुआ था? यशवंत राव के ये भाई थे, और इनकी हत्या के कारण इन्होंने पेशवा पर आक्रमण कर दिया था, तो पेशवा ने इनके भाई विठोजी की हत्या कर दी थी। बाजीराव द्वितीय भागता हुआ वेलेजली के पास गया। क्यों? क्योंकि अब यशवंत राव मारेगा। तो 1802 में बाजीराव द्वितीय ने, जो कि पेशवा थे उस टाइम पे, बसीन की संधि करते हैं। बसीन की संधि 1802 में हुई, जो कि एक सहायक संधि ही थी, लेकिन बसीन में होने के कारण उसे बसीन की संधि कहा गया। और इस प्रकार अब पेशवा
अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे। तो 1802 से 1805 तक सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर चलता है। एक साइड थे पेशवा, सिंधिया और अंग्रेज, और दूसरी साइड थे होलकर और भोसले। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों से मुक्त कराया, लेकिन करवा नहीं पाए और दिल्ली का घेराव किया था 1804 में। शाह आलम द्वितीय ने यशवंत को बहादुर की उपाधि दी और इन्हें दिल्ली महादजी लेके गए थे। अंग्रेजों से मुक्त करवाया किसने? यशवंत राव। लेकिन इन्हें दिल्ली कौन लेके गए थे? तो महादजी। और शाह आलम द्वितीय ने यशवंत को बहादुर की उपाधि दी थी, बहादुर। अच्छा, तो क्यों नहीं लेके गए थे? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर यशवंत राव हार गए और यहाँ कहीं बराबरी पे रहे, तो ना इन्होंने सहायक संधि ज्वाइन की, ना ही कुछ और चीज़ की। शांति संधि हुई थी 1805 में अंग्रेज प्लस होलकर के बीच में, जिसे राजघाट की संधि, जो कि दिल्ली में हुई थी। समाधि किनकी? यशवंत राव की। भानपुर मंदसौर में मिलेगी, भानपुरा मंदसौर में। अब अपन देखते हैं मल्हार राव सेकंड, जो कि 1811 से 1833 तक रहे, 22 साल तक। 4 वर्ष की उम्र में शासक बनते हैं मात्र, और ये यशवंत राव के बेटे थे, मल्हार राव तृतीय, द्वितीय ने। इनकी संरक्षिका बनती है तुलसाबाई। तुलसाबाई के दरबारी बलराम सेठ और आमिर खां पिंडारी थे। तुलसाबाई मल्हार राव थर्ड के दीवान थे, ठीक है ना। और सेनापति कौन थे? तात्या जोग। तुलसाबाई कहे या मल्हार राव थर्ड के जो सेनापति थे वो थे तात्या जोग। तो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था वो 1776 से 1782 तक चला, और इस टाइम पे होलकर शासिका थी, अहिल्याबाई होलकर। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर चला 1803 से 1805, जब यशवंत राव होलकर शासक थे। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 18 तक चला, जब मल्हार राव तृतीय, थर्ड शासक थे। तृतीय एंग्लो मराठा वॉर होलकर शासक मल्हार राव थर्ड ने और इस टाइम पे पेशवा कौन थे? बाजीराव सेकंड। आमिर खां की हत्या तुलसाबाई कर देती है, जिससे गफूर खां पिंडारी गुस्सा हो जाता है। ये तुलसाबाई को मारकर छिपरा में फेंक देता है 1817 में, गफूर खां पिंडारी। 1817 में अंग्रेजों का होलकर पर आक्रमण होता है। गफूर खां ने लालच में आकर अंग्रेजों का साथ दिया और होलकर हार गए। सहायक संधि इन्होंने साइन की, और उस सहायक संधि का नाम है मंदसौर की संधि। तो मंदसौर की संधि 1818 में होती है, मल्हार राव थर्ड और अंग्रेजों के बीच में होती है, ठीक है। अंग्रेज कमांडर थे इस टाइम पे थॉमस हिस्लोव। युद्ध का नाम था महिदपुर या उज्जैन का युद्ध, जिसे अपन बोलते हैं। भीमाबाई कौन थी? यशवंत की बेटी थी और मल्हार राव थर्ड की बड़ी बहन थी। मंदसौर की संधि थी, मानने से इन्होंने इनकार कर दिया। गोरिल्ला पद्धति से अंग्रेजों से लड़ती रही, और 1818 में मल्हार राव सेकंड या थर्ड के मध्य ही राजधानी पुनः इंदौर लाई गई। यानी इस टाइम पे फिर से महेश्वर से 1818 में इंदौर राजधानी लाई गई, ठीक है। अब अपन देखते हैं तुकोजी राव सेकंड, जो कि 1844 से 1846 तक शासक थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया तुकोजी राव सेकंड ने। दीवान थे इनके माधवराव। इनके समय ही इंदौर में औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ, टेलीग्राफ का विकास हुआ, पहला इंदौर का डाक टिकट निकाला गया 1885 में, रेलवे का निर्माण प्रारंभ हुआ, कैनेडियन मिशन गर्ल स्कूल स्थापित हुआ। अपन देखते शिवाजी राव सेकंड, होलकर कॉलेज इनके टाइम पे बना 1891 में। संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई इंदौर में, शिवाजी राव सेकंड। तुकोजी राव थर्ड, अहिल्या आश्रम बनवाया इन्होंने, और चंद्रवती महिला विद्यालय बनवाया। यशवंत राव सेकंड तो आधुनिक महाराजा या अंतिम राजा के नाम से जाने जाते हैं। लंदन में इन्होंने पढ़ाई की, मनिक बाग इंदौर में बनवाया, 1947 तक राज किया। 11 अगस्त 1947 को भारत में विलय कर दिया। और 11 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11 अगस्त को ही अहिल्याबाई की मौत हुई थी।